साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के निष्ठा FLN कोर्स नंबर 10 की, और इसमें बात होगी प्रश्नोत्तरी के हल करने की। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे फरवरी के दो कोर्स हैं, कोर्स नंबर 9 और कोर्स नंबर 10। कोर्स नंबर 10 है यूके बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व FLN। तो साथियों, ये दोनों लिंक जो हैं कोर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों को नहीं सुनना। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। सत्तावादी होना। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्री नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्णय। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम वायु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है। उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। सत्तावादी होना। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में प्रवेश के बच्चे के प्रवेश को चिह्नित करता है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। 3 से 9 वर्ष के
आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों को नहीं सुनना। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्णय। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने का आकलन हेतु उपयुक्त रणनीति में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति को सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिनमें एक नेतृत्वकर्ता के पास क्या होता है? 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।